आफ्टर डूइंग टाइप 1 जिसमें हमने डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दी थी, टाइप 2 इज बाय फैक्टराइजिंग द रेशनल पॉलिनोमियल एंड कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट और डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए तो वो मेथड वर्क नहीं करेगी। जैसे ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन में यहां पे ये लिमिट अगर हम डायरेक्ट दे दें तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रिप्लेस करिए, 2 माइनस 2, सो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। तो लिमिट हमें नहीं मिलेगी, हम लिमिट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करें, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, यहाँ ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है ना, x वाले अलजेब्रिक टर्म। तो यहाँ पे ये लिमिट अगर मैं ऊपर भी दे दूं तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 यानी 0, यानी न्यूमरेटर भी 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, यानी ये जो फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म हो गया। ऊपर भी हमें 0 मिल रहा है और नीचे भी हमें 0 मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, by factorizing the rational polynomial and cancelling the common factor। तो यहाँ पे x tends to 2, x की वैल्यू 2 रखने से वो 0 हो रहा है, that means x minus 2 इसका एक फैक्टर है। अगर x इक्वल टू a रखने से पोलिनोमियल 0 हो रहा है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने से ये 0 हो रहा है तो x माइनस 2 उसका एक फैक्टर 100% होगा ही। तो उसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड तक सीख गए उस मेथड से, और फिर उस कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे एंड देन this type 2 will become type 1, then we substitute direct limit। चलिए, तो यहाँ पे हमने पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 0/0 फॉर्म हमें मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर करने के ट्राई करेंगे। तो पहले मैं ये एग्जांपल एक बार लिख देता हूँ फिर से, x² माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी x माइनस 2 है, न्यूमरेटर के अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो माइनस 2 इंटू यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 1, तो माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2। तो हमें माइनस 2 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जिसका एडिशन हो माइनस x और मल्टीप्लीकेशन हो माइनस 2x, तो वो फैक्टर हो जाएंगे x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 और 1, तो उसका एडिशन होगा माइनस 1 और मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 2, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो अब हम इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें से x कॉमन निकालते हैं, सो x माइनस 2 प्लस इसमें से 1 कॉमन निकालते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। So this is equal to limit x tends to 2, इस पूरे में से x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया 1 अपॉन x माइनस 2। अब फ्रेंड ये लिमिट रखने से ये 0 हो रहा है, तो 0 और ये 0, तो 0 0 हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ x टेंड्स टू 2 का क्या मीनिंग है कि x की वैल्यू 2 के पास जा रही है, 2 के बहुत ही क्लोज है, लेकिन वो 2 नहीं है। अब जब वो वैल्यू 2 नहीं है तो ये कितना भी स्मॉल हो, ये कितना भी स्मॉल हो, लेकिन वो 0 नहीं है, तो उस केस में हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने ये जो कॉमन फैक्टर है उसे यहाँ पे कैंसिल किया, सो वी लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 1, इतना हमारे पास रह गया, x माइनस 2 कैंसिल हो गया। नाउ दिस एग्जांपल बिकम टाइप 1। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सब जगह लिमिट लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने कहीं पे लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं की, हमने सिर्फ यहाँ सिंप्लीफिकेशन किया है। अब हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दीजिए, सो 2 प्लस 1
सो आंसर इज 3। तो इस एग्जांपल का आंसर हमें मिल गया 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो फिर से फ्रेंड डायरेक्ट हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो हमें ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 मिल रहा था, यानी ये 0 अपॉन 0 फॉर्म या उसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर x टेंड्स टू 2 रखने से वो 0 हो रहा है, मींस x माइनस 2 उसका एक फैक्टर होगा ही। तो x माइनस 2 नीचे है, ऊपर के हमने फैक्टर कर दिए जो हम 10th स्टैंडर्ड तक करते थे वो यूज करके। तो ये कॉमन फैक्टर जो x माइनस 2 वो कैंसिल हो गया, अब सिर्फ x प्लस 1 रह गया यहाँ पे। तो ये टाइप 1 वाले एग्जांपल में कन्वर्ट हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्ट लिमिट, सो वी आर गेटिंग आंसर एज 3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से हम यही ट्राई करते हैं। लिमिट दी हुई है में x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमें 1 minus 4 into 1 that is 4, so 1 minus 4 plus 3, so that will become 0। तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। Similarly let's check denominator, so 0 sorry x की वैल्यू 1 पुट करनी है, so 1 plus 2 into 1 that is 2, so 1 plus 2 3 minus 3 0। तो फिर से ये एग्जांपल भी 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि x टेंड्स टू 1, x की वैल्यू 1 रखने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर 100% होगा ही। तो हमें फिर से इसे फैक्टराइज करना है और जो कॉमन फैक्टर है कि जो x माइनस 1 होगा उसे हम कैंसिल करेंगे और वो फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन फिर से इसको हम लिख दें यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हमने देखा डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब यहाँ हम दोनों के फैक्टराइजेशन कर देंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे हमें -3 into 1 यानी -3, तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका एडिशन हो प्लस 2x और मल्टीप्लिकेशन हो -3, सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो इन दोनों का एडिशन होगा प्लस 2x और 3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -3। सिमिलरली ऊपर 3 into 1 that is 3, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका एडिशन हो -2 और मल्टीप्लिकेशन हो 3, so x square minus 3 minus x plus 3, तो minus 3x minus x ये हो गया minus 4x और minus 3 minus 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा plus 3। so this is equal to limit x tends to 1, ऊपर हम x कॉमन निकाल लें यहाँ पे, so we have x minus 3, यहाँ minus 1 कॉमन निकालें तो x minus 3, यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में से फिर से यहाँ से हम x कॉमन निकालें, so x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन निकालते हैं, so x प्लस 3, so लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, so x माइनस 1 अपॉन नीचे x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x माइनस 1 दोनों के एक फैक्टर मिले, जो हमने कहा था 100% मिलेगा ही, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने से वो 0 हो रहा था न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर आएगा। अब हम ये x माइनस 1 यहाँ कैंसिल कर दें, सो वी लेफ्ट विद लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। अब ये हमारा टाइप 1 के एग्जांपल में कन्वर्ट हो गया। अब हम ये लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3, x की वैल्यू हमने 1 दे दी। अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रहे हैं, तो वो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अपॉन x की वैल्यू 1, सो 1 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 1 minus 3 is minus 2 upon 1 plus 3 is 4, so this is equal to minus 1 by 2, so this limit is equal to minus 1 by 2।
तो फिर से फ्रेंड हमें क्या करना है, पहले एक बार हमें रफ में या ओरली लिमिट पुट कर देनी है और चेक करना है हमें क्या फॉर्म मिल रहा है। अगर 0/0 फॉर्म मिल रहा है मींस उसका एक कॉमन फैक्टर है जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं और फिर हम उसकी लिमिट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें वही चीज करनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, सो न्यूमरेटर इज 0। x टेंड्स टू 1 यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से। तो x टेंड्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करने से 0 हो रहे हैं, दैट मींस x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा ही। तो सॉल्यूशन फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, ऊपर भी 0 मिल रहा है नीचे भी 0 मिल रहा है, यानी 0/0 फॉर्म। तो अब हम इसका फैक्टर करने का ट्राई करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे के फैक्टर हो जाएंगे x² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1², तो a² माइनस b² की फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1। ऊपर यहाँ इन दोनों टर्म में से हम एक x² कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हम 1 कॉमन निकाल दें तो x माइनस 1। तब हम देख सकते हैं दोनों में से x माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां से x माइनस 1 बाहर निकल गया तो यहां पे रह गया x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो अब हम x माइनस 1 कैंसिल, सो वी लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो अब ये हमारा टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1² दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, सो आंसर इज 1। यहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी इसलिए आगे हमने लिमिट नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर भी हम लिमिट 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, सो 2³ दैट इज 8 माइनस 8 मींस 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, 2 माइनस 2 मींस डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। तो अब हम इसके फैक्टर करने की ट्राई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। इसके फैक्टर करने के लिए फ्रेंड्स लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी x माइनस 2, न्यूमरेटर अंश को हम लिख सकते हैं x³ माइनस 2³ a³ माइनस b³ के फॉर्म में लाने के लिए 8 को हम लिख सकते हैं 2³, so 2³ is nothing but 8. Now what we do, now we can use this formula a³ minus b³, so this is a minus b, then a² plus ab plus b², this is our formula. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे लिख देंगे, so this is equal to limit x tends to 2 x minus 2 upon a² that is x² plus ab means x into 2 that is 2x plus b² that is 2² that is 4। तो ये इसके फैक्टर हो गए using this formula upon x minus 2। तो अब ये x minus 2 cancel, we left with limit x tends to 2 x² plus 2x plus 4, इतना रह गया। अब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
So 2 square plus 2 into 2 plus 4. So this is equal to 4 plus 4 plus 4, that is 12. So answer of this limit is 12. So friends, in this way we can find limit very easily. फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल में ये दो पोलिनोमियल हमारे पास होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और लिमिट x टेंड्स टू -1 रखने से वो 0 हो रहा होगा। तो हम इसे फैक्टर कैसे करने हैं उसकी हमें एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे देखनी है। सो x टेंड्स टू -1 रखने से ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम चेक करते हैं। सो 2 into -1 cube plus 5 into -1 square plus 4 into -1 plus 1. So this is equal to -1 cube is -1, so -2, -1 square is +1, so 5 into 1 plus 5, 4 into -1 is -4 plus 1. So 5 plus 1 6, -2 -4 -6, so this is equal to 0. तो x tends to -1 रखने से ये 0 हो रहा है, therefore we can say x plus 1 is a factor. अब हमें उसके फैक्टर फाइंड आउट करने की इजी मेथड लिखनी है। तो वो मेथड ऐसी है फ्रेंड कि हम यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, तो x की पावर 3, 2, 1 और कांस्टेंट टर्म, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, x का कोएफिशिएंट है 4 और ये कांस्टेंट टर्म है 1। यहां पे हम -1 लिखेंगे। Now first here we have to write 0. So -1 हमने यहां पे लिखा कैसे, x टेंड्स टू -1 है और x plus 1 उसका एक फैक्टर है, इसलिए अब इन दोनों को ऐड करिए। So 2 plus 0 is 2. Now we multiply -1 into 2. मेथड हमें याद रखनी है, -1 into 2 is -2. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, so 5 plus -2 is 3. Now again same process, -1 into 3 is -3, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, so 4 plus -3 is 1. अब फिर से वही मेथड, -1 into 1 is -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ लास्ट टर्म हमें 0 ही मिलेगी। अब इसके ऊपर से हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं, सो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, एक फैक्टर हो गया इसका x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर इसका होगा, यहाँ पे अब हम जैसे हमने यहाँ क्यूब की पावर, स्क्वायर की, x की और कांस्टेंट टर्म, अब इसमें एक डिक्रीज कर देंगे। तो ये स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, x वाले टर्म का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है 2x स्क्वायर, फिर ये x वाली टर्म का, सो दिस इज 3x और ये कांस्टेंट टर्म, सो दैट इज 1। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये फैक्टर फाइंड आउट करने की एक शॉर्टकट मेथड है। चलिए फ्रेंड, यहां पर भी हमें सेम चीज यूज करनी है। ये टर्म हमारा डिनोमिनेटर में होगा तो x टेंड्स टू -1, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं x इक्वल टू -1। तो दिस इज 3 -1 क्यूब प्लस 5 -1 स्क्वायर plus -1. So this is equal to -1 cube is -1. So 3 into -1 is -3. -1 square is +1. So 5 into 1 is 5. Plus minus -1. तो ये हो गया -3, -1 is -4, -1 -5 plus 5. So this is equal to 0. तो इस केस के जैसे ही यहां पर भी x plus 1 is a factor. अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो फिर से वही मेथड फ्रेंड्स जो हमने यहां पे की थी। यहां x क्यूब का कोएफिशिएंट है 3,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, एक्स का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है हमारी -1। यहां पे हम -1 लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री विल बी 0। नाउ -1 यहां पे हमने क्यों लिखा फ्रेंड, क्योंकि x इक्वल टू -1 रखने से वो 0 हो रहा था, तो वो टर्म हमें यहां पे लिखनी है। फर्स्ट एंट्री हमने यहां पे 0 लिखनी है कंपलसरी। नाउ इसे ऐड करिए, सो 3 प्लस 0 इज 3। नाउ व्हाट वी डू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर यहां, इन दोनों को ऐड करिए, यहां पे कुछ आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर यहां, इन दोनों को ऐड करिए, यहां पे कुछ मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर यहां, और इन दोनों को ऐड करिए तो वो 0 आएगा अगर वो उसका फैक्टर है तो। सो -1 यहां पे है, यहां पे हमने 0 लिख दिया, तो 3 प्लस 0 इज 3। नाउ -1 into 3 इज -3, इन दोनों को ऐड करिए, सो 5 minus 3 is 2। नाउ -1 into 2 is -2, इन दोनों को ऐड करिए, 1 minus 2 is -1, -1 into -1 is +1, so -1 plus 1 is 0। तो अगर वो उसका फैक्टर है तो लास्ट टर्म 0 आएगी। अब इस 0 को हम यहां से निकाल देते हैं। So these are the coefficient of x square, x and constant term। तो 3x cube plus 5x square plus x minus 1 को हम लिख सकते हैं, इसका एक फैक्टर था x plus 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये 3, ये स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट मींस 3x स्क्वायर प्लस ये x वाली टर्म का कोएफिशिएंट सो 2x, फिर ये कांस्टेंट टर्म दैट इज -1। तो इसके फैक्टर हमें बहुत ही इजीली मिल गए। तो ये शॉर्टकट मेथड यूज करके हम ये फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ये दो पॉलिनोमियल हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, लिमिट है हमारी x टेंड्स टू -1, तो इन फैक्टर्स को हम वहां पर यूज कर लेंगे। तो आप इसे एक जगह लिख के रखिए फैक्टर क्या है, और फिर जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम इन फैक्टर्स को यूज कर लेंगे। चलिए, तो प्रीवियसली हमने जो फैक्टर किए पॉलिनोमियल के, वही पॉलिनोमियल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, दिस टू पॉलिनोमियल व्हिच वी हैव टेकन प्रीवियसली। तो सॉल्यूशन में मैं फिर से एक बार इसको लिख देता हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू -1, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दी थी ऊपर, और नीचे तो हमें 0 मिला था। सो दैट मींस x इज इक्वल टू -1 मींस x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, और बाकी के फैक्टर हमने फाइंड आउट किए थे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to -1 x plus 1 into 2x square plus 3x plus 1 upon x plus 1 into 3x square plus 2x minus 1। ये जो फैक्टर हमने ऑलरेडी प्रीवियसली किए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको एग्जाम में ये फैक्टर फाइंड आउट करने हैं बाजू में, हमने पहले से कर दिया है इसलिए हम उसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो नाउ दिस x plus 1 is cancel out। सो लिमिट x tends to -1, 2x square plus 3x plus 1 upon 3x square plus 2x minus 1। अब हम फिर से लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो 2 into -1 square that is 1, so this is 2 minus 3 plus 1, so numerator is 0। Similarly 3 into -1 square that is 3, 2 into -1 -2, so 3 minus 2 minus 1, so this is also 0। तो ये x tends to -1 रखने से ये फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर ये 0 नहीं हो रहा होता, कुछ हमें आंसर मिल रहा होता डिनोमिनेटर का, तो हम वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन यहाँ फिर से x tends to -1 रखने से वो 0 हो रहा है। दैट मींस x plus 1 इसका एक और फैक्टर है।
तो फिर से वो फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम इसे कैंसिल करने का ट्राई करेंगे। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 1 into 2, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, सो 1 into 2 is 2। 2 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन हो 3x और मल्टीप्लिकेशन हो 2। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। तो 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 is 3। नेक्स्ट स्टेप में -1 कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स है, सो दिस इज 3, सो -1 into 3 is -3। तो -3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका एडिशन हो +2 और मल्टीप्लिकेशन हो -3, सो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1। तो 3 minus 1 is 2 and 3 into -1 is -3। अब हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। So this is equal to limit x tends to -1। यहां से कॉमन निकलेगा 2 और एक x, so 2x is common। So we get here x plus 1 प्लस यहां से 1 कॉमन निकालेंगे, सो x प्लस 1 अपॉन यहां नीचे इन दोनों में से हम 3x कॉमन निकालेंगे, सो दिस 3x इज कॉमन। यहां पर रह गया x प्लस 1, इन दोनों में से हम -1 कॉमन निकालेंगे, सो -1 कॉमन, सो वी गेट x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो यहां पे रह जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन यहां पर भी x प्लस 1 कॉमन, तो यहां पे रह गया 3x माइनस 1। सो दिस x प्लस 1 विल बी कैंसल आउट। सो लिमिट x टेंड्स टू -1 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1। तो ये फैक्टर फिर से कैंसिल हो गया हमारा। अब हम लिमिट फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, सो 2 into -1 plus 1 upon 3 into -1 minus 1, so this is equal to -2 plus 1 minus 3 minus 1, so this is equal to -2 plus 1 is -1 upon -3 minus 1 is -4, so minus minus cancel and answer is 1 upon 4। तो फ्रेंड्स इस लिमिट का आंसर हमें मिला 1/4। बहुत ही केयरफुली हमें एग्जांपल करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके जो फैक्टर ये यहाँ पर आए वो हमने जो प्रीवियसली किया उसको यूज कर लिया। जब आप एग्जांपल कर रहे हो तो आपको साइड में उसे कर देना है, उसके फैक्टर कर देना है। फैक्टर करने के बाद यहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, अगर आंसर मिल जाता तो वो आंसर होता, लेकिन यहाँ पे फिर से 0/0 हो रहा है, तो हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमने फिर से इसके फैक्टराइज किए, x प्लस 1 हमें फिर से फैक्टर मिला, उसे हमने कैंसिल किया और फिर हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें आंसर मिल गया 1/4। सो आई होप फ्रेंड इस टाइप के एग्जांपल आप कर पाएंगे, और जो फैक्टर करने की शॉर्टकट मेथड है, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हम उसे जरूर यूज करेंगे। इस एग्जांपल में फिर से फ्रेंड अगर ये लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सो 1/1 minus 1 इट इज 0, सो 1/0 minus 2/1 minus 1 0, तो फिर से हमें ये लिमिट नहीं मिल रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो इसे हम फर्स्ट वी ट्राई लिमिट x टेंड्स टू 1/x minus 1 minus 2/x square minus 1। पहले हम इसे टाइप 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाय टेकिंग सम एलसीएम। सो बिफोर टेकिंग एलसीएम यहां पे हमारे पास 1/x minus 1 minus 2/x square minus 1, उसके हम फैक्टर कर सकते हैं a square minus b square की फॉर्मूला से। a square minus b square is a plus b into a minus b।
क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, सो दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम हमें मिल जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इस डिनोमिनेटर से इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x प्लस वन, क्योंकि x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो x प्लस वन से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज x प्लस वन माइनस टू इंटू, इसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो वो पूरा कैंसिल आ जाएगा, तो यहां पे रह जाएगा सिर्फ 1। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस वन माइनस टू अपॉन x माइनस वन इंटू x प्लस वन। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया हमारा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इंटू x प्लस वन। तो ये x माइनस वन और x माइनस वन कैंसल, सो वी लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x प्लस वन। तो अब ये एग्जाम्पल हमारा टाइप 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसलिए अब हमने यहाँ लिमिट नहीं लिखा है। सो 1 अपॉन x की जगह पे 1, सो 1 plus 1 which is equal to 1 upon 2. So this is the answer of this limit. तो I hope friend type 2 टाइप के एग्जाम्पल जिसके अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है, तो हम उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल करने का ट्राई करते हैं, फिर से लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर लिमिट मिल रही तो ठीक, अदरवाइज फिर से कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर रहे हैं, और फिर वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन वी पुट लिमिट एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट टाइप 3, फंक्शन हैज सर्ट्स, कुछ रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसी कोई चीज हो, then rationalize it and cancel common factors like in type 2। इस एग्जांपल में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रूट 2a माइनस एक्स माइनस रूट एक्स है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x टेंड्स टू a, x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2a माइनस a यानी रूट a माइनस रूट a, न्यूमरेटर विल बी 0, a माइनस a 0, so denominator is also 0, तो 0 by 0 फॉर्म तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सर्ट्स है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो क्या करें उस केस में, तो उस केस में फ्रेंड्स हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, 2a माइनस x माइनस रूट एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हमने डायरेक्ट लिमिट रख दी तो चेक किया तो हमें 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रहा है, तो हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एक्स रूट 2a माइनस एक्स माइनस रूट एक्स। यहाँ पे हम ये जो रूट वाला पोर्शन जो है रूट 2a माइनस एक्स माइनस रूट एक्स है, तो हम ऊपर और नीचे रूट 2a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस रूट एक्स से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, फिर जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये पूरा है a, फॉर एग्जांपल a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2a माइनस x का स्क्वायर माइनस रूट x का स्क्वायर, हमारी फॉर्मूला से a माइनस b इंटू a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे हमें मिला a माइनस एक्स इंटू ये पूरी टर्म, सो 2a माइनस एक्स
plus root x. So now limit x tends to a, ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, so 2a minus x minus x, so this is equal to a minus x into root 2a minus x plus root x. इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे आगे फ्रेंड्स. So this is equal to limit x tends to a, 2a minus x is minus 2x. So 2a minus 2x upon a minus x into root 2a minus x plus root x. अब फ्रेंड्स इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, सो 2 कॉमन a minus x upon a minus x root 2a minus x plus root x हमें मिल गया. Now this a minus x term will be cancel out and we left with limit x tends to a 2 upon root 2a minus x plus root x. अब हम ये जो लिमिट है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 2 अपॉन रूट 2a माइनस x की वैल्यू हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस रूट a. सो अब हमने यहाँ पे लिमिट नहीं रखा है क्योंकि हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन root 2a minus a is a, so root a plus root a, so this is equal to 2 upon root a plus root a is 2 root a, so this 2 will be cancel out, we left with 1 upon root a. so इस लिमिट का आंसर हमें मिला 1 upon root a. तो जब कभी भी फ्रेंड्स ऐसे सर्ट वो 0 upon 0 फॉर्म में हो तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं. यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर प्लस होता तो माइनस से कर दे. और ये जो टर्म है वो न्यूमरेटर में भी हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी हो सकती है, तो जो भी टर्म हो हम उसका रेशनलाइज करेंगे. कभी कभी किसी एग्जाम्पल में ऐसी एक टर्म न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर वाली टर्म का जो साइन है उसको चेंज करके भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. सेम चीज हम डिनोमिनेटर वाली टर्म के लिए भी करते हैं टू इवैल्यूएट सच टाइप ऑफ लिमिट. सो आई होप टाइप 3 इज क्लियर टू एवरीवन.